तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। तो मैं ये बता रहा था भाई, जो लोग दृष्टि का काम कर रहे हैं जिसको मैं कमेंट्स में जवाब नहीं दे रहा, उन लोगों को मैं चेक कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं देखो क्या करता हूँ। मेरे को कमेंट्स आते, सबसे पहले ओम नमः शिवाय, ओम जय शनिदेव, सलाम वालेकुम, सारे कमेंट्स डालना बंद कर दो। सिर्फ स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछो। अगर आप ये पूछो कि मैं इतने साल से जा रहा हूँ, मेरी मम्मी की तकलीफ दूर नहीं हो रही, मेरा भाई ठीक नहीं हो रहा है, मैंने इतनी क्रिया कराई, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं आंसर नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इसके सारे सवालों के जवाब पिछले वीडियोस में दे चुका हूँ। अब हम लोग बात कर रहे हैं जो लोग बच्चे लोग दृष्टि के लिए और सिद्धि के लिए जाप कर रहे हैं, तो वो लोग जब डालते हैं ना कि भैया मेरा स्टेटस देखना, या भैया ये कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं, तो मैं उसको सामने खड़ा करके देखने की कोशिश करता हूँ। अब मुझे दिख जाता है कि इसकी बॉडी में जाप है, इसका आधा गोला हुआ है। कभी कोई बोलता है कि भैया मैं 5 साल से जाप कर रहा हूँ, देखो कहाँ है। तो मैं सामने देखता हूँ और मैं उस बंदे को रिप्लाई नहीं करता, लेकिन मैं देखता हूँ 5 साल के हिसाब के कोर्स नहीं है, तो मैं सीधा आदि अनंत दूत को बोलता हूँ ब्रह्मांड में इनके जितने भी जाप घूम रहे सबको इसके इनके शरीर में प्रविष्ट करवा दो। तो वो तुम भी प्रे कर सकते हो, भगवान हमारे ब्रह्मांड में जहीं कहीं भी जाप घूम रहे हो हमारे शरीर में प्रविष्ट करवाओ, हमारी सारी सिद्धियों को मोक्षधाम भेज दो, फिर 2-5 दिन के बाद वापस मंगा लो। ठीक है, तो तुम भी प्रे करोगे तो हो जाएगा। जैसा मन्नू भैया प्रीतम भाई ने हमको एक्सेस दिया था, मैं तुमको एक्सेस दे रहा हूँ कि इनके नाम से अगर आप प्रीतम भैया की हेल्प मांग के काम कर सकते हो तो काम हो जाएगा। खाली प्रे ही करना है, प्रीतम भैया काम कर देंगे। मन्नू भैया को सूक्ष्म शरीर में पूछो। मन्नू भैया हम प्रीतम भैया और शनि नाम के सारे दूतों से प्रे करते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में जहाँ भी जाप है उसे खींच के लाके हमारे शरीर में प्रवेश करवाओ, हमारे 12 गोले कंप्लीट करवाओ, हमारे प्रोटेक्शन की लेयर बना दो, हमारी दृष्टि खोलो, सिद्धि खोलो। संकल्प लो, जाप करते रहो बस। अब भी कोई पूछेगा भाई मुंह से बोलना है कि दिल से बोलना है, भाई इसमें दिमाग चलता है कि दिमाग। ठीक है, मुंह से बोलो, मन से बोलो, नहीं भी बोलोगे तो भगवान को पता है तुम्हारा क्या है। ठीक है, तो ये अपन ने इतनी बात कर ली। अच्छा, मैं ना इस वीडियो के ना लिंक में ना डिस्क्रिप्शन में ना बापूजी के 2 वीडियो की लिंक डालता हूँ, वो आप लोग देख लेना। भूत प्रेत क्या होते हैं बापूजी ने डिस्क्राइब किए, और ऑलमोस्ट मेरे को ऐसा लगा जैसा मैंने जितनी बातें बताई है बापूजी ने भी सेम बातें बताई, क्योंकि हम लोग दोनों देख पा रहे डायमेंशन से क्या आत्मा आती है, क्या काम करता है। कुछ कुछ की चीज़ों में बापूजी ने जो क्वेश्चन का आंसर दिए, तो बापूजी के हिसाब से वो सही है, लेकिन मतलब बापूजी को उस लेवल की नॉलेज है तो बापूजी ने उस बात की। मेरे को उस पर लगा कि शायद मेरे को कुछ बताना चाहिए, तो मैंने सोचा कि उसके कुछ क्वेश्चंस के मैंने एक लिस्ट बनाई थी, तो मैं वो सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ। तो वो वीडियो भी देख लेना आप लोग, 2 वीडियो है, गोस्ट वर्ल्ड नाम का वीडियो है, वो आप देख लेना, आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा। साथ में मैंने कुछ देखिए भाई बापूजी ने जो बोले व्हाट आर गोस्ट, तो वो तो अपन ने बता दिए प्रेत क्या है, अपना ही शरीर है। अब जिंदगी भर काम वासना के बारे में सोचा था, मर गए तो आत्मा अलग हो गई, काम वासना वाला जो वो कैजुअल बॉडी है जो भी है सूक्ष्म शरीर, वो साथ में जुड़ा हुआ ही रहता है, तो वो आपको ऊपर उठने नहीं देता। जब तक वो जल के ख़त्म ना हो जाए तब वो आत्मा ऊपर उठती है। तो बेसिकली वही है, लस्ट, ग्रीड, जेलिसी, एनवी, प्राइड, बस यही चीज़ है। ईगो, ये चीज़ आपके शरीर में है, आप ऊपर नहीं उठ पाओगे। आप अर्थ के डायमेंशन पे घूमोगे और आपको काम वासना जेलसी वगैरह बहुत ज़्यादा थी, तो आपको पाताल लोक तक वो खींच के लेके जाएगी, नीचे 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 के 7 डायमेंशन जिसकी मैंने बात नहीं की वहाँ खींच के लेके जाएगी सारी आत्माएं। तो इसके लिए ध्यान देना है। मानसिक जप उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके साथ है, उसके साथ हो काम, क्रोध, मोह, लोभ सबको ख़त्म कर देता है। गोस्ट कहाँ से आए, ये सब वही एलियन बॉडी है जो दूसरे वर्ल्ड से आए। जैसे जो सूक्ष्म आत्मा थी हमारे अर्थ पे खींची आई, इन्होंने देखा कि यहाँ पे शराब का एक नशे का अलग मज़ा है, औरतों का अलग मज़ा है, काम, जेलेसी, तो इनकी भूख वही थी, तो ये हमारे साथ में जुड़ गए। और जिसके जैसे कर्म थे, कोई आध्यात्मिक इंसान था तो उसके थ्रू जो बच्चा पैदा हुआ रहेगा तो आध्यात्मिक लेवल का ही बनेगा, या शैतानी टाइप का कोई था तो शैतान वाला बनेगा, उसके बच्चे नशे वशे और गलत काम में लग जाएंगे। ऐसा होता है, क्योंकि वो भगवान का नाम नहीं लेते थे। जो भगवान का नाम नहीं लेता उसका यही होता है। इनकी सोर्स क्या है, इनकी सोर्स वही है, अलग अलग डायमेंशन से आए सारे सोल्स, और इनको बस वही है कि इनको अभी जब तक भोग ले रहे दुनिया में ले रहे, और बाद में इनको ऐसा है कि हमको इनका कोई निवारण करने वाला मिल जाए और हमको हमारे सूक्ष्म जगत तक पहुंचा दे, क्योंकि ये नीचे आ तो गए मगर ये ऊपर जा नहीं पा रहे। समझ गए, ऐसा हो गया। तो अभी ये वो आत्मा है जो ये शरीर ढूंढ रही है कि इनको ऊपर लेके आना कोई मिल जाए। तो क्योंकि ये हज़ारों लाखों सालों से अपने साथ में जुड़े हुए, हज़ारों सालों से इन लोग काम क्रोध में सब इन्होंने इंसान ह्यूमन सबको यूज़ कर लिया है, जानवरों को भी यूज़ कर लिया। अब ये सारे वही लोगों के आगे, गुरुओं के आगे भीड़ लगी हुई है, इन सबको निवारण चाहिए, क्योंकि इनको समझ में आ गया कि ये अर्थ पे वही मर रहे जो आया है ना,
साइकिल चलते ही आ रही है, जीवन मरण जीवन मरण। तो ये आत्माओं को अपने अपने लोक में जाना है, इसके लिए अभी ये सब गुरुओं के आगे भीड़ लगी हुई है कि हम ध्यान करें और उससे हमारी आत्मा को साफ करके आगे बढ़ाएं। इसका पर्पस क्या आने का, बस ये लोग अपनी भूख पूरी करने के लिए, जैसे हम मैकडॉनल्ड जाते हैं खाना खाने के लिए, पिक्चर देखने के लिए थिएटर चले जाते हैं, शॉपिंग करने के लिए मॉल चले जाते हैं, तो दारू पीने के लिए बार में चले जाते हैं, वैसे इन लोग अपनी भूख पूरी करने यहाँ आए थे। जैसे अलग अलग वर्ल्ड में जाते रहते, लेकिन यहाँ अटक गए, यहाँ से आगे जा नहीं पा रहे। तो ये कर्म खत्म होगा इनका, सूक्ष्म आत्मा फिर ऊपर उठ के जाएगी, जो गुरु की आत्मा वो इन सबको लेके जाएगी। विच काइंड ऑफ पीपल गेट अफेक्टेड, जैसे मेरे को काम वासना ज़्यादा है तो मेरे को लगेगी तो चुड़ैली लगेगी, मेरे को जेलसी ज़्यादा है, मेरे को लोगों की बुराई करता हो, मेरे को लालच बहुत है, तो मेरे को उस लेवल की आत्मा को ही मैं अट्रैक्ट करूँगा। तो जो मैं जितना ज़्यादा लालच करूँगा, जितना ज़्यादा काम वासना मेरे में बढ़ेगी, वो एनर्जी उतना ज़्यादा इंजॉय कर पाएगी। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा दारू पिएगा आदमी तो वो जब तक बेहोश नहीं होता तब तक वो और इन्जॉय करता है। जैसे काम वासना को जितना ज़्यादा वो करेगा तो उतना इन्जॉय करता है, वैसे ये आत्मा इन्जॉय करने लग जाती है। बेसिकली है वही, ये सारे दूसरे ब्रह्मांड से आए, हम भी कहीं और ब्रह्मांड से आए, ये आना जाना सब ट्रैवल चलता रहता है सारे गैलेक्सी में। जब तक वो परम ईश्वर की बात नहीं करेंगे तब तक उस लेवल पे पहुंच नहीं पाएंगे। टिल वेयर कैन दे ट्रैवल, बस फर्स्ट लेयर तक, फर्स्ट डायमेंशन तक भी नहीं, फर्स्ट डायमेंशन के नीचे वाली लेयर तक ये सारे लोग ट्रैवल कर सकते हैं। फिर उसके बाद में यहीं भोगते रहेंगे उन लोग, जब तक सूक्ष्म शरीरों के ध्यान लगा के जीते जी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। अब क्योंकि ज़िंदगी में कोई कुंडली नहीं जागृत करके हार्ट चक्र तक पहुंच गया और मर गया, अब वो आत्मा को तो हार्ट चक्र तक खुला ही है ना, तो वो जिससे पैदा होगी या जिसके साथ में लगेगी तो वो हार्ट चक्र से ही शुरुआत होगी, फिर उसकी, फिर वो आगे के चक्र को क्रॉस करेगी और आगे के डायमेंशन को क्रॉस करेगी। ग्रेट किंग्स वेर हेल्प बाय एलियन इन एक्सचेंज ऑफ टेम्पल। भाई ये एक बात बता देता हूँ, पुराने राजा महाराजा जितने थे ना, सबके पास में बड़े बड़े गुरुज थे। गुरुज के पास स्पेशल पावर क्या थी, यही कोई एस्ट्रल बॉडी उनके पीछे आके खड़ी हो गई थी, वो सारे पावर दिखाती थी, वो इनको बताती थी इस टाइप का हवन कर, ये भोग ले। मैं देख चुका हूँ जोगिनी के मैटर में, मैं जोगिनी को पूछता था ये बंदा कैसा ठीक होगा, तो 2 बकरे दिखाई देते थे। तो मैं देख रहा हूँ एक सब्जेक्ट को कि ये बंदा कैसे ठीक होगा, तो दिखता था कि इसका प्रेत नहीं है बॉडी में, इसके पितर है 4 है, चारों मलिन है। तो मैं देखता था 4 मलिन के लिए क्या है, तो दिखाई देते थे 2 बकरे। अब मैं बोलता था भाई 2 बकरे नहीं करेंगे तो क्या है, तो 4 मुर्गे खड़े दिखाई देते थे काले कलर के। फिर मैं देखता था अंडे, ये सब दिखता था, वो देवी दिखाती थी कि ये सब चीज़ें। तो जिसके पास ये एस्ट्रल बॉडी आ जाती है, सूक्ष्म आत्मा आ जाती है, वो उसकी सिद्धि के नाम पे उसकी हेल्प करती है, तो उसको पूछता है कि ये हम जंग कैसे जीत सकते, तो उनको दिखाया जाता होगा 11 भैंसे, 11 बड़े बड़े भैंसे, 11 सफ़ेद गाय, इतना इतना भोग, इतना इतना करेंगे, हवन में डालेंगे। तो अब वो क्या करता था, फिर अपने आत्मा के थ्रू वो खुद के कनेक्शन को बुलाता होगा कि भाई आ जाओ यहाँ पे पार्टी है, तो तुमको ये काम करने मिलेगा। तो ऐसे ही सब लोग ने कुल देवता के नाम पे पूजा खींची। अभी आप बोलो कि भाई ये क्या बात कर रहा है, हमारे देवी देवता के एलियन है। भाई एलियन का मतलब है कि वो दूसरे ब्रह्मांड से आए हुए, तो सारे देवी देवता दूसरे ब्रह्मांड से आए हुए। खुद भगवान बता रहे हैं ना, हमने बनाए सारे शरीरों को स्थूल सूक्ष्म अलग अलग जगहों के लिए, तो वो आपको उसकी स्टडी करने के लिए, आप मानोगे नहीं लेकिन बात सच्ची है। और आप अपने मटेरियल डिज़ायर के लिए उस आत्मा को यूज़ कर सकते, तो कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए। और पुराने देवी देवता के नाम पे राजा महाराजाओं ने बहुत सारे भोग चढ़ाए वॉर जीत के लिए, अब वो मर गए, लेकिन आत्मा तो नीचे रह गई। अब आत्मा ने क्या की, जो नीचे के लेवल के लोग थे उनको सपने में और दर्शन देने लगी, बहुत बताने लगी। अब जिसको मटेरियल डिज़ायर था, जैसे मेरे को है, तो मैं भैया के पास चला गया, तो भैया ने मेरे को बताया कि तू ये जाप कर, उससे तेरा काम हो जाएगा। अब मटेरियल डिज़ायर तो पूरे नहीं हुए, लेकिन मैं भगवान वाले रास्ते में जुड़ गया। अभी अगर मैं कोई तांत्रिक के पास जाता, बोलता भाई मेरे को मेरा बिज़नेस और प्रॉपर्टी बहुत सारी अटकी है, वो सब बेचना है, तो उसके लिए कुछ काम बता। वो बोलता इतना कर, ये इतनी बलि चढ़ा, इतना पैसा लगेगा खर्चा, अब मैं वो कर देता, अब वो मेरा पूरा हो जाता। अब वही एस्ट्रल बॉडी को उसने, जिसने मेरी मदद करवाई, जिस बॉडी को यूज़ करके, वो बॉडी मेरी फैमिली में चिटक जाती। वो देखती भाई ये काम का आदमी, इसने तो मेरे नाम पे भोग चढ़ा है, तो मेरा और काम करने लगती, और काम करने लगती, मैं और बलि चढ़ाता, और भोग चढ़ाता, और एंड में मरने के बाद मैं उस आत्मा के बाजू में खड़ा हो जाता। और क्योंकि मैंने ज़िंदगी भर उस आत्मा की मदद ली थी, अब यही आत्मा फिर मेरे को भी तो घुमाएगी ना भाई काम करने के लिए। तो ये सब बातें हैं। तो राजा महाराजा लोग ने किए और फिर वो आज तक होता आ रहा है, तो उसमें कोई नई बात नहीं। आप ईश्वर को पूछते हो तो ईश्वर को पूछने से पहले आपके पास 4 सोल आके खड़े हो जाते हैं आपका काम करने के लिए। जैसे जब मैं ईश्वर की साधना कर रहा था तो मेरे पास बहुत सारी सिद्धि आई, बाद में जिस लेवल की जो डायमेंशन की सिद्धि मेरे पास फाइनल होनी थी वो आ गई, वो उसने देख ली गई, ये मान ही नहीं रहे।
ये ढूंढ रहा है ऐसे ईश्वर को और वो उसको मिल नहीं रहा है, तो वो जितने मेरे को दर्शन कराए वो सब सिद्धि हट गई। लास्ट में फाइनल वाली जो मेरे को मिली, तो उस पर मेरे को अभी फ़िलहाल तौर पे तो वहाँ पे संतुष्टि बन के खड़ी है वो सिद्धि, जो मेरे को उस लेवल तक का दिखा देती है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? शंकर भगवान, हनुमान जी, मैं सोचता था मेरा ईश्वर अल्लाह है, तो मैं किधर रुकता ही नहीं था, मैं सबको हटा देता था, आशीर्वाद लेता था, बोलता था आगे जाने के लिए हेल्प करो, वो होता चला गया, होता चला गया, होता चला गया, फिर एक सिद्धि तैयार होकर खड़ी हो गई। अब लोगों के काम करने में लगी तो मैं ध्यान करना बंद कर दिया। अब मैं लोगों का काम कर रहा हूँ तो दुआ लग रही, दुआ से मैं बिना ध्यान के आगे बढ़े जा रहा हूँ, ऐसा है। प्रेजेंस ऑफ एलियंस एट प्लेस ऑफ वर्शिप, जैसा कि मैंने बताया, आप मंदिर चले आओ, दरगाह चले आओ, चर्च चले आओ, सारी जगह पे सूक्ष्म आत्मा रहती है। जितना ज़्यादा भोग चढ़ेगा उतने लोगों को उन लोग काम करते हैं। सफ़ेद आत्मा काम कराती ताकि दुआ लगे, दुआ लगने से वो आत्मा के भी आगे बढ़ने के लिए उसको हेल्प मिलती है। ज़रूरी नहीं भोग से ही सारा काम हो, लेकिन सारे मंदिर, दरगाह, मस्जिद, सब जगह पे सूक्ष्म आत्मा रहती है और वही हेल्प करती है। तुम लोगों को चल एक चीज़ सिखाता हूँ मैं, जो लोग ध्यान कर रहे, जाप कर रहे हैं ना, उन लोग हर हफ्ते में एक बार है ना मंदिर ज़रूर जाए। मंदिर जाने के बाद में थोड़ा सा भोग लेके जाए, फूल, मिठाई, जो भी आप लोग का लगता है, मेरे को पता नहीं क्या लगता है, तो वो लेके चले आए, वहाँ पे समर्पित कर दे। ठीक है, अब उसके बाद 2 घंटे तक मंदिर में बैठे रहना, ध्यान करते हुए, ध्यान करके जाप करते रहना, मानसिक जाप, और संकल्प ये लेना कि मैं दृष्टि खोलना चाहता हूँ या मेरी सिद्धि तैयार हो जाए। तो अगर मान लो हनुमान जी के मंदिर चले गए, 2 घंटे तक बैठ के आँख बंद करके खाली जाप करते रहना, ये संकल्प लेना कि हनुमान जी महाराज, मैं ना सिद्धि पाना चाहता हूँ, मुझे आशीर्वाद दो। तो उसके ग्रेस से, क्योंकि मंदिर में बहुत सारी एनर्जी रहती है, तो तुम्हारा काम प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा है। यही मुसलमान आदमी करे, वो दरगाह चले जाए, दरगाह पे जाके बोले कि मेरी दृष्टि खोलने में मदद करो और मेरे को सिद्धि प्रदान करो ताकि मैं लोगों को ये चीज़ के लिए इलाज कर सकूँ। आप डॉक्टर हो तो दवाई के तौर पे, रुकिया वाले हो तो जीन के तौर पे जो भूत प्रेत का इलाज करें। आप हर हफ्ते 1 बार जाओ या 2 बार जाओ, जितना आपको, अगर आप रोज़ जा सकते तो रोज़ जाओ, 2 घंटा वहाँ जाप कर लो, या रोज़ नहीं जा सकते हफ्ते में 1 बार जाओ, लेकिन वहाँ से बहुत सारी एनर्जी, 2 घंटा जाप कर लिया और पुल करते हुए, तो भाई बहुत सारी एनर्जी पुल कर लोगे। ठीक है, कोई पूजा वूजा करने की ज़रूरत नहीं, आपने भोग चढ़ा दिया, नारियल, फूल, जो भी आपको चढ़ाना है वो चढ़ा दिया। भगवान की मूर्ति भगवान नहीं खाने वाले, वो दूध ही खाते, दूध ही भोग लेते। उसके बाद आप बैठ जाओ 2 घंटे तक वहाँ पे, आसन लेके, योगा मैट लेके चले आना या कुछ भी लगा के बैठ जाना, ध्यान करते रहना, जाप करते रहना, बस। डू दे कॉज डिजीज़? हाँ भाई, सारी बीमारियाँ नेगेटिविटी की वजह से, नेगेटिविटी के अलावा कोई बीमारी नहीं है, नेगेटिविटी ही होती है, वही बीमारी लगती है। मेरे को कैंसर है, मैं मर गया, मेरे आत्मा को कैंसर नहीं रहेगा, लेकिन सूक्ष्म रूप को कैंसर रहेगा, वो भी मैं जिसको जाके छिटकूँगा तो उसको भी बीमारी लगना शुरू, उसको भी कैंसर ही होगा। तो ये जो जितनी बीमारी है, इनकी जड़ नेगेटिविटी है। ठीक है, हाउ लॉन्ग डू दे लिव? जब तक भाई आत्मा तो अमर है, आत्मा को तो कोई ख़त्म कर ही नहीं सकता, आत्मा बस आगे बढ़ेगी, या तो अपने बुरे कर्मों के कारण पाताल लोक में जलती रहेगी, फिर बाहर निकलेगी सज़ा काटने के बाद, अब वो फिर से क्राइम करे तो फिर वापस आ जाएगी, फिर पाताल लोक से बाहर निकलेगी, फिर क्राइम करे। जैसे जेल के बाहर निकलने आदमी बंदा क्राइम करेगा तो फिर जेल में आएगा, या तो वो सुधर जाए, भलाई के काम में लगे तो वो आगे बढ़ेगा। तो उसकी तो कोई लाइफ ही नहीं है भाई, वो तो जैसा जैसा, इनफैक्ट वो जितना आगे बढ़ेगा उसकी लाइफ उतनी लंबी होगी। जो काम वासना वाले और जो भोग लेने वाले होते हैं ना, उन लोग मोटे मोटे हो जाते हैं, वो हिल भी नहीं पाते, चल भी नहीं पाते, 2 कदम भी नहीं चल पाते। वो देखा लाफिंग बुद्धा, बस ये लाफिंग बुद्धा बन के बैठ जाते, जैसे उनका वजन 500 किलो हो जाता है, तो वो बस बैठे रहते, वो आने आने से भोग लेते रहते खाली, बस, और कुछ नहीं, हिल भी नहीं पाते, कहीं जा भी नहीं पाते। उनको उल्टा चलते फिरते मारते उन लोग, जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, उनको फटकाते, चीज़ें फेंक के मारते। हाउ लॉन्ग डू दे लिव? हो गया। इफ़ गाइडेड दे डू साधना एंड लोक सेवा। इफ़ गाइडेड दे डू साधना एंड लोक सेवा। भूत प्रेत, एनर्जी, सूक्ष्म, सिद्धि, ये लोग भी साधना करते हैं, हमारे साथ ध्यान करते हैं। जैसे मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग ये वीडियो को देख रहे होंगे, तो ये जो लोग वीडियो देख रहे होंगे ना, उनके साथ में अगर नेगेटिविटी खड़ी है तो वो सीख ले सकती है। अब ज़रूरी नहीं हर इंसान सीख से समझे, ठीक है। जो दारू पीने वाला उसको बोल देंगे दारू छोड़ दे, दारू थोड़ी छोड़ देगा, लेकिन सीख मिलती है, उसको समझ में आता है कि इसको छोड़ने से क्या फ़ायदा होगा। अगर आपकी नेगेटिविटी वो देखेगी ना टीवी पे, वो भी देख सकती है भाई, तो वो देखेगी तो वो उसको नॉलेज मिलेगी, हो सकता है वो फिर आपके साथ में भगवान, आपका नाम, आप भगवान का नाम ले रहे हो तो वो भी नाम लेना शुरू करते हो, पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी, सूक्ष्म होना शुरू हो जाएगी, ये भी बात है। तो हो गया अपना आज का इतना, ठीक है। और बाकी तो कुछ रह तो नहीं गया अभी अपने को। किसी ने क्वेश्चन किया तो लाल कलर के कपड़े में जो थे वो अवधूत महाराज ही थे, उनके पीछे 3 जन दिखाई देते, शंकर भगवान दिखाई देते, माता दिखती और सामने सबसे ऊपर भगवान राम दिखाई देते।
तो उन्होंने 3 दर्शन किए और उनके बारे में मैं क्या बताऊँ, वो गुरु है और उन्होंने तीनों के दर्शन कर चुके हैं, ऐसा है। और जिसे मेरे को कोई देखे तो मेरे पीछे बहुत सारे देवी देवता दिखाई देंगे क्योंकि मैंने उतने सारों के दर्शन किया हो, लेकिन वो सिद्धियों के रूप में, वो देवता के रूप में, ऐसा वो डिफरेंस होता है। सिद्धि देवता कैटेगरी होती है, ईश्वर भगवान परम ईश्वर परम ईश्वर अकॉर्डिंग टू बापूजी महापरम ईश्वर, ऐसी बहुत सारी कैटेगरी। और वो सच बात है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन जैसा वो सुप्रीम ऑलमाइटी बोलते हैं, वही खुदा, वही शिव, वही गॉड, वही एक ही बात है, ठीक है। राधा स्वामी भी इसके बारे में मैंने बता दिया। बीके में कौन कर रहा है हेल्प, बीके में शिव जी हेल्प कर रहे हैं। बीके का मेरे ख्याल से ब्रह्म कुमारी जो नाम है वो शिव जी है, जो एस्ट्रल बॉडी, समझ गए ना कौन से वाले शिव जी, जैसा सदगुरु के पास एक एस्ट्रल बॉडी वैसा है। तो आप शिव जी बोल दो, शंकर भगवान बोल दो, लेकिन काम उनका वही है, आपको सुपर नेचुरल पावर देना, दृष्टि खोल देना, सिद्धि दे देना और शक्तिपात करना, तो तंत्र के थ्रू। तो ये सब पीछे खड़ी वाली सिद्धि करती भाई। किसी इंसान में इतनी शक्ति नहीं कि वही कर सके। मैं अभी किसी के सर पे हाथ रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, कुछ थोड़ी होगा। मेरे को तो उनकी नॉलेज ही नहीं है, मेरे को तो ह्यूमन बॉडी की नॉलेज नहीं है, तो मैं कहाँ से काम करूँ। वो सूक्ष्म शरीर वाले, उनको सारी नॉलेज होती है सिद्धियों को, तो वो काम करते हैं। तो वो सारे, आप कोई भी धर्म के मठ में चले जाओ, जहाँ पे कोई स्पेसिफिक काम होता है स्पिरिचुअलिटी को लेके, आध्यात्मिकता को, सब जगह पे दूध काम कर रहे होते भाई, बस नाम अलग अलग है। काम करने वाले सारे वही है, कोई फर्स्ट डायमेंशन से, कोई सेकंड, कोई थर्ड, सारे वही डायमेंशन से चल रहे हैं। ये होटल कौन चला रहा है? आप जब होटल में जाते हो, खाना खाने के लिए जाते हो, ये होटल क्यों एक सेलेक्टेड होटल पूरे एरिया में बहुत मशहूर हो जाता है? क्योंकि उसके होटल में एक ऐसी शक्ति काम कर रही होती है कि जो आप जब खाना खाने के लिए आते हो तो वो आपको टेस्ट बड्स बढ़ा देती है उसके, तो इसके लिए आपको वहीं से अट्रैक्शन फील होता है। अभी आपको वो चीज़ की नॉलेज नहीं है, आप अपने एरिया में देखोगे बहुत सारे होटल, लेकिन एक स्पेसिफिक जगह पे ही आप जाते हो क्योंकि वहाँ शक्ति काम कर रही होती है। आप खाना खाओगे तो कोई भी खाना खाएगा, उसको खाना बहुत अच्छा लगेगा, तो वहाँ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। तो आप जितना ज़्यादा वहाँ पे खाना खाने जाओगे, जितने लोग जाएंगे, होटल वाले का बिज़नेस और बढ़ेगा। होटल वाले का बिज़नेस बढ़ेगा तो वो क्या करेगा? भोग चढ़ाएगा देवता, समझ रहे हो? यही प्रोसेस चल रहा है भाई सब जगह पे, बस दिख नहीं रहा तो पता नहीं चलता, बस वही बात है। कोई सेलेक्टेड शॉप होती है, उसके आजू बाजू में 4 शॉप होती है, लेकिन आप एक सेपरेट शॉप में ही जाते हो। जैसे 4 है जनरल स्टोर, मगर आप एक सर्टन के पास ही जाते हो, बाकी के 2-3 में आप देखते हो भीड़ नहीं है, ये वाले में भीड़ है, उसके बावजूद भी आप वहीं जाते हो। आपको पता नहीं वहाँ पे जाने पर रिलीफ लगता है। और अगर आप कुछ नहीं सोच के आजू बाजू में चले भी जाओगे ना, तो आपको एक इनकम्प्लीटनेस जैसी फील होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ की सिद्धि आपको पुकार रही होती है, उसने आपकी कनेक्शन बना के रखी है। तो ये सब सिद्धियों का ही काम है। अब वो सिद्धि बोल दो, देवता बोल दो, जीन बोल दो, एस्ट्रल बॉडी बोल दो, लेकिन सब कुछ वही हो रहा होता है। बस इसको सूक्ष्म नज़र से देखोगे तो पता चलेगा कि भाई जहाँ पे भीड़ लगी होती है वहाँ पे एक अलग आत्मा खड़ी होती है जो लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। हर किसी को पुल नहीं कर सकती वो, ये भी एक बात है, लिमिटेड तक ही पुल कर सकती है, लेकिन वो सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग लेके आ जाती है आप में। आप वो सेलेक्टेड शॉप में जाते हो, सेलेक्टेड सैलून में जाते हो, तो सेलेक्टेड किसी बंदे के पास जाते हो, तो वो आपको एक सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग दिला देता है बंदा। तो उसके पास वो जिस भी देवी देवता भगवान को पूछता होगा, तो उसकी वो सूक्ष्म आत्मा आपको एक तरंग छोड़ देती है, उससे आपको सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग आती है। तो अभी ज़रूरी नहीं हर कोई तांत्रिक बन के बैठा दुकान में, वो तो देवी देवता को ही पूज रहा है। लेकिन जब वो देवी देवता को, जिस भगवान को, अल्लाह को पूज रहे हो, दरगाह को पूज रहे हो, उस जगह पे वो कौन सी एनर्जी काम कर रही है वो देखने के लिए आपको सूक्ष्म नज़र चाहिए। हो सकता है कोई महाकाली की रोज़ पूजा करता हो, कोई हवन चढ़ाता हो ताकि उसका बिजनेस अच्छा चले, मगर हो सकता है वहाँ पे कोई प्रेत आके बैठा हो, जो प्रेत का राजा हो। जैसे लेडीज़ बार, अब नहीं बोलना था, लेकिन लेडीज़ बार और जो बार है उसमें वो भी तो भगवान की पूजा करते, बालाजी की करते शायद तक, या माता काली की, जो भी करते उन लोग, गणेश जी को तो सब करते। तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे गणेश जी हो, महाकाली बैठे हो, लोगों को दारू पिलाते हुए, ये भी तो बात है। वहाँ पे कोई नेगेटिव सोल बैठा होगा, क्योंकि ये जो धंधा करने वाला उसको तो सिर्फ पैसे से मतलब है। उसको ये चाहिए कि वो उसके कस्टमर आए दारू पीने के लिए, बाहर में पैसा उड़ाने के लिए। तो उसके सामने अगर हनुमान जी और गणेश जी या जो भी देवी देवता वो आके बोल भी देंगे कि हम तो जा रहे, हम तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये हम प्रेत को छोड़ के जा रहे, ये बिज़नेस चला लेगा, तो वो थोड़ी बोलेगा नहीं नहीं आप मत जाओ। वो बोलेगा भाई बिज़नेस में तो फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। बोले तेरे बिज़नेस में क्या 5,500 साल तक तेरे पूरे खानदान में फ़र्क नहीं पड़ेगा? तो बोलेगा हाँ ठीक है, और वो गणेश जी के आशीर्वाद समझ के प्रेत को पूजना शुरू कर देगा। तो ज़रूरी नहीं है बार में जो, और होटलों में, और इन लोग जो देवी देवता को पूछ रहे सही में देवी देवता काम करने। अगर बार में भी देवी देवता, जैसे बार वाला है, बार वाला जो देवी देवता को पूज रहा है,
अगर वही वहाँ पे भक्ति प्रदान कर रहे तो फिर मंदिर में जो भक्ति प्रदान कर रहे उसका क्या है? मंदिर में जो लोग जा रहे हैं उनके काम नहीं हो रहे, लेकिन जो बार में जा रहा है उसका काम हो जा रहा है, वो दारू पी के आ जा रहा है। तो फिर बाहर में भगवान बैठे हैं ना, ऐसा नहीं है। वहाँ पे प्रेत बैठे, वहाँ पे नेगेटिव एंटिटी बैठी जो तुमको रोज़ उस वक्त तैयार कर लेती कि तुम वहाँ पे आ जाओ पीने के लिए। ऐसा होता है। ईश्वर के काम नहीं है ये सब, लेकिन ईश्वर के नाम पे वो लोग ही बैठे होते हैं नेगेटिव एंटिटी। अब आप बोलोगे भाई वो तो ईश्वर को पूज रहा है, तो नेगेटिव एंटिटी कैसे आ गई? वो ईश्वर को नहीं पूज रहा है, वो उसके डिज़ायर को पूज रहा है ईश्वर का नाम देके। वो अपने भगवान से क्या मांग रहा है? धंधा, बिजनेस। वो ये नहीं, अगर वो मांगेगा कि ईश्वर तू मेरे लिए अच्छा कर, तो ईश्वर सबसे पहले ये दिखाएगा बाहर का शटर बनकर घर में साधना कर, मगर वो करेगा नहीं, क्योंकि वो मटेरियल डिज़ायर को ईश्वर के रूप में पूज रहा है। तो वो ईश्वर कभी दर्शन नहीं देगा उसको, उसके मटेरियल डिज़ायर पूरे होते रहेंगे। अब जितनों को उसने दारू पीना है, ये मरने के बाद उसको भी उतने बार के चक्कर काटने पड़ेंगे, तब जाके उसका एक बंदा छूटेगा। तो उसके डेली अगर बार में 100 जन आते हैं तो उसको भी 100 जन्म लेने पड़ेंगे बार में घूम घूम के। ऐसी बहुत सारी बातें हैं भाई। ठीक है, तो अपने लिए आज का बहुत हो गया, और सबको फिर सलाम वालेकुम। सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, मैं सब पे ध्यान दे रहा हूँ। और जो मैंने बता दिया सारे वीडियोस पे ध्यान देना, ठीक है। और बाकी जो होगा अपना धाम चालू होएगा तो बाकी का तुम्हारा बचा कुचा 5-10% काम कर देंगे, ठीक है। तो सबको जय शनिदेव, जय श्री राम, परम शांति, वंदे मातरम, सारे देवी देवताओं की जय, ठीक है। चलो, सलाम वालेकुम।